सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप बिजली विभाग में किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश बिंद है और मैं बिजली विभाग के परिचालक पद पे कार्य करता हूँ। परिचालन का मतलब है कि जहाँ से सप्लाई चालू बंद होती है वो हमारा कार्य होता है। सर आप बताइए कि यूपीपीसीएल का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? ये बिजली विभाग का जो मुख्य कार्य है लोगों तक घर घर तक सप्लाई पहुँचाना है, माने विद्युत को पहुँचाना है सुरक्षित रूप से। और उसके साथ साथ बिलिंग का काम, यानी कि बिलिंग जो होता है वो काम कराना है। अच्छा आप बताइए कि जो गांव है और जो शहर है किसमें बिजली का जो फ़र्क है वो क्या? देखिए जो शहर होता है वहाँ पे क्या है कि लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वहाँ पे किसी भी ज़िले में देखेंगे तो हर चीज़ की सुविधा होती है, उसके हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा बिजली की भी आवश्यकता होती है। और गाँव में क्या होता है कि जो भी चीज़ होती है वो दूर दूर तक होती है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है बड़ा दूर दूर होता है तो उसमें ज़्यादा असुविधा भी होता है। इसमें भी धीरे धीरे अब सुधार किया जा रहा है। अच्छा सर आप बताइए कि इसका बिल कैसे बनता है, जो बिजली का बिल होता है वो कैसे बनता है? बिजली का बिल जो होता है, आपका जो मीटर लगा रहता है, मीटर जितना बिजली खपत करता है उसके हिसाब से उसकी बिलिंग बनती है। यानी कि आप जितना लोड चलाएंगे आपका जितना मीटर यूनिट दिखाएगा उसके हिसाब से यूनिट का बिल बन के आता है। सर बताइए अगर बिजली बिल में अगर कोई गलती हो गई या बिजली बिल ज़्यादा आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए बिजली के बिल में आप ज़्यादा हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो होता है एसडीओ ऑफिस होता है, तो उस खंड में जाएंगे तो आप लेटर के माध्यम से उन लोगों को दिखा बता सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मीटर लगा है ज़्यादा खपत हो रहा है या तो ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, तो उससे शिकायत और संबंधित जो भी है आप वहीं पे करा सकते हैं। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी ले जाना होगा? इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप ज़्यादा से अपना अकाउंट नंबर आपको आप होना चाहिए। मुख्य होता है कि आपके जो मीटर लगा है उसका जो अकाउंट है वही मुख्य होता है। तो हाँ, अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो उसमें ये भी पता चल जाता है कि आपका मीटर कितना बिजली खर्च हो रहा है, यानी कि आपके यहाँ लोड क्या लगा है। अब उसमें वो इसके पता चल जाता है तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग उसका निवारण कर लेते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन शिकायत करना तो किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए आप ऑनलाइन शिकायत टोल फ्री नंबर है, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जो टोल फ्री नंबर बनाया गया 1912, उस पर कंप्लेन करते हैं तो आपको पूरी तरह शिकायत सुनी जाती है। आपकी जो भी समस्या होता है उसका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है। आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो बिजली घर होते हैं वहाँ तक वो समस्याओं का पहुँच जाता है और वहाँ आपके यहाँ आकर वो लोग देखते हैं कि आपके मीटर में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जो ये यूपीपीसीएल कंज्यूमर के नाम से जो ऐप है उससे भी कर सकते हैं शिकायत? हाँ आप उससे भी शिकायत कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप बिलिंग का भी अपना काम ले सकते हैं। अच्छा सर आप बताइए कि इस समय मोबाइल से जो है ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो क्या इस तरीके का सुविधा यूपीपीसीएल में है? हाँ इसमें क्या है ना कि देखिए अब आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और जो वेबसाइट है यूपी बिल का वेबसाइट बना है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक दिया रहता है, आप उस पे जाके अपना बिल भी देख सकते हैं। अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर डालेंगे, आपका बिल दिखाने लगेगा और उसमें आपको पेमेंट करना तो पेमेंट कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं वहाँ से ही। अच्छा आप लोगों को मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को बिजली बिल भरना है तो आप लोग को आसानी तरीके से भर सकते हैं। अगर आपको यूपीपीसीएल कंज्यूमर का ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर डालकर जब रजिस्टर करेंगे तो आप उससे भी अपना जो बिल है वो भर सकते हैं, मंथली बाई मंथली। अगर आप चाहें तो इकट्ठा भी उसको भर सकते हैं, उसमें आपको स्लिप भी पूरी मिल जाती है, आपको ए टू जेड स्लिप सब मिल जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं, इनसे हम लोग जान लेते हैं और बारे में, जैसे और भी बहुत सारी जानकारी है जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग कोई कमेंट करना, सुझाव करना या किसी क्वेश्चन के बारे में आपको जानना है, या जो हम लोग पॉडकास्ट में हम लोग जो नई बातें कर पा रहे हैं उस पॉडकास्ट के बारे में, या आप बोलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे छूटा है, अगर कमेंट आप करते हैं तो अगले वीडियो में हम उनको लेकर फिर से आएंगे और उस क्वेश्चन के बारे में से पूछेंगे और ये हम लोगों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्सर गर्मियों में जो है ज़्यादा लाइट कटती है और ठंडियों में लाइट हमेशा रहती है, आप देखते होंगे। तो ये बताइए कि गर्मियों में लाइट ज़्यादा कटती क्यों है? देखिए गर्मियों में क्या होता है कि हर घर में देखेंगे तो पंखा है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है,
आज के समय में बहुत लोग यूज करते हैं। और गर्मियों में एकाएक जो लोड बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि वोल्टेज थोड़ा डाउन होने लगता है। अब वोल्टेज डाउन होने के साथ साथ जो तार का जो लोड होता है वो लोड सहन नहीं कर पाते हैं, और अक्सर कहीं ना कहीं फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। जो फॉल्ट आता है इसकी वजह से थोड़ा बिजली में उस समय सप्लाई में दिक्कत आती है, तो यही सब समस्याएं आती हैं। सर, अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो कितने दिन में वो सही हो जाएगी? देखिए, इसमें सामान्यतः आपको 24 घंटे या 72 घंटे में या तो रिपेयर हो जाता है तो ठीक हो जाता है, या तो उसको रिप्लेसमेंट हो जाता है। और इसकी जानकारी जैसे गांव देहात में होता है, क्या जानकारी आप मुख्य रूप से बिजली विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को आप अवगत करा दें, तो उन लोग की जिम्मेदारी होती है 24 या 72 घंटे में सामान्यतः वो ठीक हो जाता है। सर, अगर कहीं तार टूट जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कहीं भी अगर आपके क्षेत्र में तार टूट जाता है या पोल टूट जाता है, तो आप सीधे अपने क्षेत्र के जो लाइनमैन है, आप उसको पूरी तरह से फ़ोन पे अवगत करा सकते हैं। उन लोगों का नंबर आपके पास होना चाहिए। और जो बिजली घर होते हैं वहाँ पे भी सीओजी नंबर आता है, आप सीओजी नंबर पे डाल करके आप बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में पोल टूट गया है या तार टूट गया है। आप जितना जल्दी सूचना दे देंगे उतना जल्दी आपका समाधान भी हो जाता है, और पावर भी काट दिया जाता है, तो कि कोई दुर्घटना ना हो। अच्छा सर, आप बताइए कि जो बिजली चोरी होता है उससे क्या नुकसान होता है यूपीसीएल को? देखिए, जैसे बिजली जो चोरी होता है उसमें क्या होता है कि जो लोड होता है वो अनुमानित लोड नहीं होता है, फिर भी वो बढ़ जाता है, तो इसमें आम लोगों को भी नुकसान होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज डाउन होगा तो लोगों को अच्छी वोल्टेज नहीं मिलेगी, और उसमें लाइन फॉल्ट भी आना शुरू होता है। तो विद्युत चोरी जो होता है वो दूसरों को भी परेशान होता है। जो चोरी करने से मतलब ये होता है कि अगर आप हॉल्ट कहीं पर हो गया तो आपको भी दिक्कत परेशानी हो सकती है 2-3 घंटे के लिए, या 1-2 दिन भी लग सकता है। ट्रांसफार्मर पर लोड पड़े तो आपको 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं। उसमें क्या है कि हाँ, कि चोरी सामान्यतः इसीलिए अधिकारी लोग बार-बार चेक करते रहते हैं कहीं विद्युत चोरी तो नहीं हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो लोड है वो अनुमानित लोड नहीं होता है, कि कोई भी चोरी कर रहा है तो कितना लोड चला रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें क्या है कि आस-पास के जो क्षेत्र होते हैं, ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ता है, ट्रांसफार्मर भी जलने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जो आम जनता है उसको वोल्टेज डाउन होने का भी शिकायत होता है। अगर किसी को नया कनेक्शन लेना हो तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, इसमें अगर आपको किसी को नया कनेक्शन लेना है तो आप ऑनलाइन भी अब उसको फार्म को ऑनलाइन करा सकते हैं, और उसको हाँ रजिस्टर करा सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से भी आपका कनेक्शन हो जाता है। बिजली विभाग से निरीक्षण करने के लिए लोग आते हैं, और निरीक्षण करके आपका जो भी सही और प्रक्रिया रहता है उसके हिसाब से वो कनेक्शन दे दिया जाता है। आने वाले समय में जो बिजली विभाग है वो नया जो अपना कदम है उठाने वाला, वो किस चीज़ पे उठाने वाला? देखिए, बिजली विभाग की तरफ से भी आपका सोलर एनर्जी सिस्टम उनका सिस्टम उसमें बनाया गया है। आप सोलर एनर्जी का भी लाभ ले सकते हैं, और डिजिटल तरीके से स्मार्ट मीटर हो गया और अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसा आपका बिलिंग का चीज़ है, ये भी सब डिजिटल हो गया है। जो इसमें कि धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, और लोगों को जो लाइन में खड़े होने की प्रक्रिया थी धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी अगर स्मार्ट मीटर आप लगा। सर, आपके लिए इस नौकरी का सबसे अच्छा अनुभव क्या रहा है? देखिए, हमारे समझ से ये है कि लोगों को जब घरों तक बिजली पहुँच रही है आज के समय में बहुत बढ़िया से, उसके हिसाब से ये भी देखा जा रहा है कि आज के समय में बहुत आवश्यकता भी है लोगों के पास। आप देख रहे हैं कि टेक्निकल लोग हो गए हैं, मोबाइल हो गया, हाँ, लैपटॉप हो गया, इस तरह के बहुत और से लोग यूज करते हैं, तो उनके लिए बेहतर हो रहा है। और बहुत चीज़ें हैं, छोटे-मोटे जो लोग बिजली संबंधित वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सुविधा भी हो रहा है। इसमें लोगों के जीवन में और एक बेहतर बदलाव भी हो रहा है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग एक समय में अगर आवश्यकता ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोड घर का ना चलाएँ। जैसे आपको आवश्यकता है कि हमको अभी केवल एक ही रूम की लाइट की आवश्यकता है तो एक ही रूम की जलाएँ, यानी पूरे घर की लाइट जलाने की आवश्यकता आपको नहीं है तो ना जलाएँ। इसमें आपके बिल का भी जो होगा बिल कम भी आएगा, आपका पैसा भी बचेगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप हमारे देवमंच पॉडकास्ट में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हमको बहुत अच्छा लगा। आपके दर्शकों को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आपसे जुड़ें और आपका चैनल बार-बार देखते रहें, जिससे नई-नई जानकारी उनको मिलती रहे।
आपको भी इस तरीके का पॉडकास्ट शूट करवाना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी स्क्रीन पे दे दूंगा, जिससे आप मैसेज करके अपना पॉडकास्ट बनवा सकते हैं। और ये जो हमारा पॉडकास्ट है, ये इनके साथ पहला पॉडकास्ट है जो मैं शूट कर रहा हूँ, और वो भी बिजली विभाग के ऊपर शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन आप ज़रूर प्रेस करिएगा, और इस वीडियो को जितना चाहे उतना आप शेयर करिए।